अर्दीना के बादशाही इलाके में सरसब्ज घाटियों और बर्फ भरे पहाड़ों के दरमियान एक मलिका हुक्मरान थी जिसकी खूबसूरती सुबह के साथ चमकती थी। इसका नाम लल था और वो ना सिर्फ अपनी दिलफरेब देखने के लिए बल्कि अपनी रहमदिली और दानाई के लिए भी मशहूर थी। मलिका लल का महल अपने बुलंद मीनारों और चमकते संगमरमर के हालों के साथ अर्दीना में अजीम जलाल की अलामत था, मगर उसके पीछे एक राज छुपा हुआ था। अफवाह कहती थी कि मलिका लल के पास एक जादुई टापू है, नस्लों से वारिस, जिसे कहा जाता है कि इन सरगोशी खजानों और पोशीदा ताकतों के खजानी के कुंज के राज को रखता है। बहुत से इस टापू को तलाश करते, मलिका की दिलफरेब खूबसूरती और बेमिसाल दानाई की खोज करते। एक चांदनी रात अफवाहों की गूंज और ख्वाहिश के दावे के दरमियान एक सादा सफर करने वाला अमीर अर्दीना के बादशाही इलाके में पहुंचा। मलिका की बेमिसाल जमाल की कहानियों की तरफ खींचे गए। वो उनके साथ मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ा। उनकी आमद पर मलिका लल ने अमीर को खुली दिल से इस्तकबाल किया और अपनी जुलूसगाह में रोशनी फैलाई। इसकी दौरे करने वाली ममालिक और जुर्रतमंदी से मुताल्लिक उनकी कहानियों को सुनते हुए उन्होंने अमीर को अपने अजीज मेहमान की तरफ बुलाया। दिनों बदलते चले गए और मलिका लल और अमीर के दरमियान एक गहरा रिश्ता बना। वो गुफ्तगू के लिए घंटों बैठती, अपने ख्वाबों और आरज़ुओं को इश्तिराक करते और मिलके की खूबसूरती का इकनावट करते। मगर साहों में एक तारीख कुव्वत थी जो मलिका लल की खुशी और वो रिश्ता जो वो अमीर के साथ बांधती है की हसरत को दिलों पर लगाती थी। इस टापू को खुद के लिए हासिल करने का अज़्म रखती हैं। उन्होंने एक निखरे का मंसूबा तैयार किया था कि उसे छीन लिया जाए। एक मसरात जब मलिका लल अपने गुजरात में ख्वाब देख रही थी, चोरों ने महल में छापा मारा। उनके नजरें सोने का टापू पर मुर्तकिब हो गया, लेकिन जैसे ही वो इसे पकड़ने के लिए बिछड़े, रोशनी की तरह चमकता हुआ रूम में भर गया। उनके बेवफा इरादे जाहिर हो गए। हिरासत के खलिया से ऊंचा जगह मलिका लल अमल में आ गई। उनकी जुर्रत तारीकी में एक रोशनी की तरह चमकी। उनके वफादार सिपाहियों और अमीर की गैर मुतवक्के मदद के साथ उन्होंने चोरों के मंसूबे को नाकाम बनाया और टापू को गलत हाथों में संवारा। वाकया के बाद मलिका लल ने महसूस किया कि वाकई खूबसूरती और ताकत मुआदी दौलत अब बैरूनी ज़ाहिरियत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप सही चीज़ के लिए खड़े हो।